हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। उम्मीद करता हूँ यहाँ पे सब लोग ठीक हो गए। यहाँ पे अपना आज शुरू करेंगे आज 11th का एसपी चैप्टर्स नंबर 2 सेकेंड वाला चैप्टर चालू करेंगे। जॉन स्टॉक कंपनी पूरा चैप्टर्स इन लोगों ने नाम भले जॉन स्टॉक कंपनी रखा है, बट आगे का जो कंसेप्ट है वो पूरा सोल ट्रेडिंग को लेके है, पार्टनरशिप फॉर्म को लेके, एलएलपी को लेके है, जॉइंट हिंदू फैमिली को लेके पूरा ये कवर किया। नो डाउट ये 12th में इन लोग ने दिया था ओसी के अंदर। ओसी में यू नो वेरी वेल कि आपका सिलेबस जो है नया है, मतलब 3-4 साल हुआ है, नया तो नहीं बोल सकते अभी, 3-4 साल हो गया। वहाँ पे ये चैप्टर पूरा डिटेल में था एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज के साथ। उन लोग ने वहाँ पे हटा के चैप्टर नंबर 8 मार्केटिंग नया लाया, इन लोग ने इधर फीड कर दिया। बहुत अच्छी बात है। आज कोई भी धंधा चालू करना है, एक पहले सोलो करते हैं, सोल ट्रेडिंग कंसर्न, उसके बाद अपन पार्टनरशिप के लिए सोचते हैं, उसके बाद अपन ऐसा रहेगा तो जॉइंट, जरूरी नहीं कि जॉइंट स्टॉक कंपनी एक, अरे जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस एक अलग से ही कंसेप्ट है, क्योंकि जिसका फैमिली बिजनेस चल रहा है, मतलब जिसका आप दादा पप्पा जो कंटिन्यू बिजनेस रन कर रहे हैं, जनरली जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस उसको बोलते हैं। और अलग से कंसेप्ट निकल के आया है अभी एलएलपी, नथिंग बट लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप फॉर्म। अगर जिसको कंपनी नहीं खोलना है उनके लिए एक नया कंसेप्ट आया। जनरली ये कंसेप्ट जो किसके लिए, सर्विस सेक्टर इंडस्ट्री के लिए है, जिसको अगर कंपनी नहीं खोलना है बट अलग स्टेटस चाहिए, लिमिटेड लायबिलिटीज चाहिए, तो एलएलपी एक वन ऑफ द फंड आया। आई थिंक सो आपके सिलेबस में थोड़ा सा झलक दिया है इसका। यस, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप पे झलक दिया, अपन वो भी डिस्कस करेंगे। आज टारगेट करेंगे सोल ट्रेडिंग को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद पार्टनरशिप, लिमिटेड लायबिलिटी, मतलब एक एक लेक्चर्स में एक एक कंसेप्ट क्या करेंगे अपन क्लियर करके खत्म करेंगे। मतलब एडवांटेज डिसएडवांटेज, एडवांटेज डिसएडवांटेज है। यस, चलो लेट्स स्टार्ट। जॉन स्टॉक कंपनी के साथ थोड़ा इवेल्युएट कर लेंगे, पढ़ना क्या है सेशन में। सोल ट्रेडिंग कंसर्न, मतलब ये चैप्टर्स के अंदर सोल ट्रेडिंग कंसर्न क्या होता है, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस क्या होता है, पार्टनरशिप फर्म क्या होता है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप क्या होता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी और जॉन स्टॉक कंपनी। जो एग्जाम में क्वेश्चन बैठेगा आपके क्लास, आपके एवरी कॉलेज के डिफरेंट पेपर्स होते हैं, बट मेजोरिटी जॉन स्टॉक कंपनी पे क्वेश्चन आता है। ये चलो लेट्स स्टार्ट इंट्रोडक्शन के साथ। देखो जब भी आप एसपी पढ़ रहे हो तो प्लीज बच्चों लोग अपना माइंडसेट रेडी रखो कि मैं कोई कंपनी के बारे में, मतलब जब भी आओ तभी अपने आप को फील करो बॉस, अपने आप को कंपनी सेक्रेटरी फील कराओ, मतलब कॉर्पोरेट को लेके क्या करो, फील करो, तो ये समझना बहुत ईजी हो जाएगा। यस, चलो लेट्स स्टार्ट इंट्रोडक्शन। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन टूक प्लेस इन इंग्लैंड इन 1760. Before industrial revolution, production was done manually using local resources. Limited capital was needed and often production was done at home. The industrial revolution brought about the radical changes in the field of the industry and commerce. ये सब जो सोल ट्रेडिंग, पार्टनरशिप फॉर्म, जॉइंट हिंदू फैमिली सोसाइटी, बाद में जॉन स्टॉक कंपनी, ये क्या है, रिवैल्यूएशन है कंपनी का, मतलब ये बिजनेस करने के क्या है, रिवैल्यूएशन है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्या क्या चेंजेस आए, इज नथिंग बट रिवैल्यूएशन। Production was now on a large scale with the help of the machinery or machines, and that too in a anticipation of demand. Local market turned into the regional, national and international market. Revaluation in a transport and other commercial activity were the major affect the industrial revaluation. To meet the new challenges of the business, John Stock Company form of business organization evolved. इवेल्युएशन ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे दिख रहा है। इन द व्यू ऑफ द अबव गिवन डेवलपमेंट, द सोल ट्रेडिंग कंसर्न, जॉन हिंदू फैमिली बिजनेस था, बाद में पार्टनरशिप हुआ, बाद में पार्टनरशिप फॉर्म प्रोवाइड इनएडिक्वेट टू फेस द चैलेंजेस पोज्ड बाय द चेंजेस नीडेड ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, दस न्यू फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन नेमली जॉन स्टॉक कंपनी इमर्ज। डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आर डिस्कस बिलो। देखो यहाँ पे फॉर्म ऑफ, मतलब कैसे इवेल्युएशन हुआ है ओवर पीरियड ऑफ टाइम। देखो जो ये वाला सोल ट्रेडिंग कंसर्न आज भी चलता है। आप देखते हो कुछ छोटी मोटी किराना शॉप होता है, जनरली वो सोल ट्रेडर ही क्या करता है, रन करता है। बाद में अगर सपोज कि आपको आपका फैमिली बिजनेस चल रहा है, वो तो इसकी बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं डायरेक्ट बात कर रहा हूँ पार्टनरशिप की। अगर सपोज कि फॉर एग्जाम्पल आपको 2-3 ब्रांच खोलना है, तो आप 2-3 ब्रांच तो पहुंच नहीं सकोगे, तो आपको क्या करनी पड़ेगी, पार्टनरशिप करनी पड़ेगी। उसके बाद आपको लग रहा है कि नहीं यार बिजनेस अच्छा चल रहा है, अपने को और एक्सपांड करना चाहिए, तो एक लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप का क्या कंसेप्ट आया है। यस, उसके बाद आया है कोऑपरेटिव सोसाइटी, वो भी एक अलग कंसेप्ट है। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस और कोऑपरेटिव सोसाइटी टोटली डिफरेंट कंसेप्ट है, उसके लिए अपना ही लॉ बनाया है। यस, तो इसको मैं कवर नहीं करता हूं यहाँ पे।
पर हाँ अपन जब भी नीचे पढ़ेंगे तभी उसके भी एडवांटेज जैसे सिलेबस में दिया वैसे डिस्कस करने पड़े, यहाँ पे कुछ नहीं डिस्कस नहीं करेंगे अभी। बाद में आ जाएगा जॉन स्टॉक कंपनी, अलग से कंसेप्ट आया जहां पे अगर सपोज कि फॉर एग्जांपल बड़े लेवल पे आपको पूरा मतलब बड़े लेवल पे बिजनेस करना है आपको, और अगर सपोज कि फॉर एग्जांपल आपको रिस्क नहीं लेना है, रिस्क नहीं लेना मतलब आपको लिमिटेड लायबिलिटीज चाहिए, सेपरेट लीगल स्टेटस चाहिए, तो दिस आर द नथिंग बट आपका नेक्स्ट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा जो होगा जॉन स्टॉक कंपनी। नथिंग बट आप जनरली टर्म में बोलते हो कंपनी, जैसे कि नाम सुना रहेगा, रिलायंस एक कंपनी है, टाटा कंपनी है, तो ऐसे बड़े बड़े कंपनीज क्या है फॉर्म किया है, जो किसने फॉर्म किया है थ्रू लॉ ह्यूमन ने फॉर्म किया है। यस मतलब उसका जो स्टेटस जो होगा वो थ्रू लॉ होगा। यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं ले रहा हूँ, अपन जब भी जॉन स्टॉक कंपनी में डिस्कस करेंगे तभी डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे और अच्छे से एक्सप्लेन किया है आपके सिलेबस के अंदर। ठीक है, चलो आज का फोकस है जो है सोल ट्रेडिंग कंसर्न। अभी सर सोल ट्रेडिंग कंसर्न होता क्या है पहले वो समझाओ। पहले नाम देखो, नाम क्या लिखा है सोल, सोल का मतलब होता है सिंगल, और ट्रेडिंग का मतलब होता है बाइंग एंड सेलिंग। एंड सोल ट्रेडिंग कंसर्न मतलब जो यहां पर बंदा होगा वो मैनेज ओन, और जो भी मैनेज करेगा जो भी बिजनेस रन करेगा वो कौन करेगा, सिंगल ओनर करेगा, इसलिए नाम ही लिखा है सोल ट्रेडर मतलब सोल बायर एंड सेलर। A sole trading concern is a form of business organization. It is owned, managed and controlled by one person. जैसे कि वन ऑफ द एग्जांपल दिया मैंने करियाना शॉप वाला, जब आप जो उसका देखोगे तो पूरा कंट्रोल हो गया, मैनेज हो गया, फाइनेंस हो गया, पूरा बिजनेस जो रन करना है वो कौन करता है, सोल ट्रेडर कंसर्न करता है। मतलब जो भी डिसीजन लेने हैं वो भी कौन लेता है, खुद ही लेता है। इट इज कॉल्ड एज अ वन मैन बिजनेस। ए पर्सन हु कंडक्ट द बिजनेस इज कॉल्ड एज अ सोल ट्रेडर। अब इसके फीचर्स क्या है, वन बाय वन देखते हैं फीचर्स क्या है। देयर इज नो सेपरेट लॉ और एक्ट गवर्निंग द सोल ट्रेडिंग कंसर्न बट इट हैज टू फॉलो द ऑल द लॉ ऑफ लैंड। अभी ये क्या बोला है कि सोल ट्रेडिंग पे कोई एक्ट नहीं बना है, जैसे कि फॉर एग्जांपल कंपनीज एक्ट, जॉन स्टॉक कंपनी पे एक्ट बना है, जॉन स्टॉक कंपनी पे एक्ट बना है कंपनीज एक्ट 2013, लिमिटेड लायबिलिटी पे एक्ट बना है एलएलपी एक्ट 2008, बट सोल ट्रेडिंग के लिए ऐसा कोई लॉ नहीं बना है। बट हाँ लॉ नहीं बना है उसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी काम करोगे, नहीं, आपको बेसिक जो लॉ है इंडिया में वो क्या करने पड़ेंगे, फॉलो करने पड़ेंगे। मतलब आप लॉ नहीं बनाया मतलब आप ड्रग्स का बिजनेस कर रहे हो तो नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाहता हूँ। यस, नेक्स्ट है सोल ट्रेडिंग कंसर्न हैज ओनली वन ओनर। यहाँ पे ओनर कौन होगा, खाली वन ही होगा। नेक्स्ट, कैपिटल कंट्रीब्यूशन बाय सोल ट्रेडर इज वेरी स्मॉल। ऑफ कोर्स अकेला बंदा, देखो कैपिटल का मतलब क्या होता है, कैपिटल का मतलब जो पैसा बिजनेस के अंदर क्या करता है, इन्वेस्ट करता है, कौन, ओनर, उसको बोलते हैं कैपिटल। उसको क्या बोलेंगे, कैपिटल। तो जो कैपिटल लाएगा ओनर वो लिमिटेड ही होगा ना, वो बंदा अकेला कितना पैसा लेके आएगा। चलो कितना भी अमीर हो, 5 करोड़ 10 करोड़ से ज्यादा तो ले नहीं आ सकता ना। समझ में आ रहा है कि नहीं मैं क्या बोलना चाहता हूं। तो एक टाइम पे तो रेस्ट्रिक्शन आ जाएगा कि भाई उससे ज्यादा वो कैपिटल नहीं ला सकता किधर, बिजनेस के अंदर। देयर इज नो डिवीजन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एज देयर इज अ सिंगल ओनर। ऑफ कोर्स यहाँ पे कोई ओनर तो है, मतलब पार्टनर तो है नहीं, और कोई शेयरिंग तो करना नहीं है। जो भी प्रॉफिट होगा खुद को ही होगा, जो भी लॉस होगा खुद को ही होगा। नेक्स्ट, ऑल द डिसीजन ऑफ बिजनेस आर टेकन बाय द सोल ट्रेडर। ऑफ कोर्स सिंगल ओनर है, सब डिसीजन किसको लेने, खुद को लेने। यस, द प्रोप्राइटर मतलब प्रोप्राइटर का मतलब होता है सोल ट्रेडर। कैन एंश्योर अ मैक्सिमम बिजनेस सेक्रेसी। ऑफ कोर्स देखो आज सपोज कि फॉर एग्जांपल आज मैं मेरा बिजनेस रन करूं, अज्यूम, तो मैं मेरा बिजनेस का जो भी मैं फ्यूचर में डिसीजन लेने वाला हूं वो किसको मालूम होगा, ओनली मी, क्योंकि मुझे तो किसकी परमिशन लेनी नहीं है, बिकॉज मैं सोल ट्रेडर हूं। तो यहाँ पे सीक्रेसी मेंटेन करना मतलब आप चाहो तो मैक्सिमम आप किसी को बताए बिना भी क्या कर सकते हो, किसी को बताए बिना भी कोई भी डिसीजन ले सकते हो, क्योंकि आप कौन हो, सिंगल ओनर हो। तो यहाँ पे बिजनेस की इंफॉर्मेशन लीक होने का चांसेस क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि अल्टीमेट डिसीजन आपको लेना है, आपको सोचना है, उसके बाद क्या करना है, डिसाइड करना है। तो आप क्या कर सकते हो, मैक्सिमम बिजनेस सीक्रेसी मेंटेन कर सकते हो। कौन से बिजनेस के अंदर, सोल ट्रेडिंग बिजनेस के अंदर। द लायबिलिटी ऑफ सोल ट्रेडर इज अनलिमिटेड। देखो सर अभी ये क्या होता है, अनलिमिटेड का मतलब होता है, अनलिमिटेड का मतलब ये होता है कि आपकी लायबिलिटी में कोई लिमिटेड नहीं है। सपोज कि फॉर एग्जांपल कल उठ के बिजनेस के अंदर लॉस हो गया, कोर्ट ने स्टेटमेंट दिया कि आपको 15 करोड़ की लायबिलिटी है बिजनेस के। भले बिजनेस के अंदर 15 करोड़ नहीं है, बिजनेस के अंदर 15 करोड़ नहीं, बिजनेस की असेट बेच के, मशीनरी बेच के, दुकान बेच के, सब बेच के 10 करोड़ आया,
तो भी 5 करोड़ जो बाकी है ना, 15 करोड़ की लायबिलिटी गवर्नमेंट ने सुनाई, कोर्ट ने सुनाई, तो 5 करोड़ की लायबिलिटी भी आपको अपने जेब से निकाल के देना पड़ेगा। इज नथिंग बट यू आर द पर्सनली लायबल। समझ में आ रहा है? यू आर द पर्सनली लायबल, मतलब यहां पे लायबिलिटी रेस्ट्रिक्टेड नहीं है, यहां पे आपकी लायबिलिटी क्या होगी? अनलिमिटेड होगी। मतलब आप कल उठ के ये नहीं बोलोगे कि मेरा बिजनेस से पैसा लो, बिजनेस में से पैसा लो, नहीं, आपको अपने जेब से पैसा डालना पड़ेगा, बिकॉज यू आर द सोल ट्रेडर, सोल ओनर। समझ में आ रहा है? इसलिए आपकी लायबिलिटी क्या है? अनलिमिटेड है। अगर बिजनेस की असेट बेच के पैसा सफिशिएंट नहीं होता तो आपको अपने जेब से पैसा निकाल के देना पड़ेगा। इसका मतलब होता है, लाइन का मतलब होता है द लायबिलिटी ऑफ सोल ट्रेडर इज अनलिमिटेड। आई होप यू आर अंडरस्टैंड। अगर कुछ भी डाउट हो तो बिंदास कमेंट सेक्शन में कमेंट डाल देना, सर मुझे ये समझ में नहीं आया। आपको जो भी डाउट डिफिकल्टी है छोटा डाउट किया जाएगा। और अगर आप चाहो तो ये सब चीजें नोट डाउन कर लो। इसलिए मैं हमेशा जब भी मेरे लेक्चर्स होते हैं तभी फर्स्ट इससे स्टार्ट करता हूँ कि यहाँ पे मेरा सब चीजें आपको दिखेगी। मतलब आप चाहो तो मुझे यहाँ पे सब जगह मेरे को क्या कर सकते हो? फॉलो कर सकते हो। यस, चलो आ जाते हैं चैप्टर्स में वापस से। ठीक है, चलो नेक्स्ट है 8 पॉइंट, दिस बिजनेस डज नॉट एंजॉय सेपरेट लीगल स्टेटस। देखो, सेपरेट लीगल स्टेटस का मतलब होता है क्या? आपका बिजनेस और आप खुद अलग हो, बट यहां पे कोई अलग नहीं, बिकॉज आपका बिजनेस और आप खुद का बिजनेस क्या है? सेम है। सपोज फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल लेता हूं, तुम लोग समझ में नहीं आता क्या बोल रहे, समझ में नहीं आ रहा, समझाओ। एक्स ने अपना बिजनेस चालू किया, मिस्टर एक्स ने अपना नाम से चालू किया, मिस्टर एक्स प्रोप्राइटरशिप। तो ये अगर सपोज कि फॉर एग्जांपल ये दोनों, ये प्रोप्राइटरशिप और मिस्टर एक्स इंडिविजुअल, सोल ट्रेडिंग के अंदर देयर इज नो सेपरेट लीगल स्टेटस, यहाँ पे कोई सेपरेट लीगल स्टेटस मिलेगा नहीं। अगर इसकी प्रॉफिट बोलो तो इसका प्रॉफिट दोनों सेम होगा, इसका लॉस तो इसका लॉस सेम होगा, इसकी लायबिलिटी क्या होगी? सेम होगी। मतलब देयर इज नो सेपरेट लीगल स्टेटस ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। दिस बिजनेस डज नॉट एंजॉय अ सेपरेट लीगल स्टेटस। और लास्ट लिखा है सोल ट्रेडिंग कंसर्न इज नॉट सुटेबल फॉर द लार्ज स्केल बिजनेस ऑपरेशन। अगर लार्ज स्केल पे बिजनेस करना है तो ये वाला बिजनेस सुटेबल नहीं है, क्योंकि भाई लार्ज स्केल के लिए पैसा भी ज्यादा चाहिए, मैनेजमेंट भी तगड़ा चाहिए। यस, अकेला बंदा सब चीजें एक्सपर्ट नहीं हो सकता। मतलब एवरी फील्ड में देखो, छोटे लेवल पे आप संभाल सकते हो बिजनेस, और बड़े लेवल पे आपको एक्सपर्टाइज, एडवर्टाइज वो चाहिए, कंसल्टेंसी चाहिए, स्किल चाहिए, पैसा भी इतना तगड़ा चाहिए। तो ये बिजनेस, सोल ट्रेडिंग बिजनेस लार्ज स्केल पे पॉसिबल नहीं है। चलो, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। अच्छा, आपको एडवांटेज डिसएडवांटेज इन लोग ने दिया ही नहीं, आपको डायरेक्ट खाली फीचर्स दिए है, वेल एंड गुड है। ठीक है, तो अपन जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस भी कवर करके पार्टनरशिप फॉर्म भी क्या करेंगे? कवर कर लेते हैं आज। ठीक है, पार्टनरशिप तक कवर करके स्टॉप कर देंगे। सेकंड वो बिजनेस है जो आपका बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। अभी नाम में लिखा है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, मतलब ये क्या है? जो अपने दादा, उसके डैड, अपने डैड से जो बिजनेस चलते आ रहा है, पूर्वजों से बिजनेस जो चलते आ रहा है, वो बिजनेस कंटिन्यू करना है, इज नथिंग बट जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। यहाँ पे जो मेंबर हो गए, जो कौन हो गए? आउटसाइडर तो कोई हो गए नहीं, जो फैमिली में बोर्न हो गए वो ही मेंबर कहलाएगा। और जनरली जो मेल मेंबर होते हैं वही क्या करता है? बिजनेस को आगे लेके जाता है। इसलिए वारसदार में बोलते हैं ना कि भाई लड़का हो कि बिजनेस आगे चले। जो जिसका बिजनेस लास्ट 50 साल से चलते आ रहा है, उसके लिए तो वो बेटा ही क्या करता है? बिजनेस को आगे चला। पर नावडे बोथ मेन एंड वुमेन आर सेम, इक्वली कैपेबिलिटी रखते हैं और बिजनेस को आगे ले जा सकते हैं। ठीक है, when Hindu undivided family conduct the business inherited by its as per the Hindu law, it is called as a joint Hindu family business. It is existing only in India. ए टाइप का बिजनेस खाली किधर एग्जिस्ट करता है? इंडिया में ही एग्जिस्ट करता है। इट इज गवर्न बाय द हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। मैंने तुम लोगों को पहले बोला कि हिंदू बिजनेस के लिए अलग से एक्ट ही है, वो एक्ट क्या करना पड़ेगा? आपको फॉलो करना पड़ेगा। अभी इसके फीचर्स देखते हैं, फीचर्स क्या है। पहला लिखा है मेंबरशिप इन जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस इज बाय बर्थ ओनली। अगर आपको ये बिजनेस के अंदर मेंबर बनना है तो वहां पे जन्म लेना पड़ेगा, जो आपके हाथ में नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं? मतलब जो बॉटम ऑफ द लाइन बोलना ये चाहता हूं कि जो बंदा इधर बॉर्न होगा ये फैमिली के अंदर, वही इस बिजनेस का वारसदार कहलाएगा।
एवरी चाइल्ड बॉर्न इन द फैमिली बिकम अ मेंबर। कोई भी चाइल्ड बॉर्न होगा, फीमेल हो मेल हो, क्या कहलाएगा, मेंबर कहलाएगा वो बिजनेस का। द हेड ऑफ फैमिली इज नोन एज अ कर्ता। ऑब्जेक्ट इसमें ध्यान रखना, जो हेड ऑफ द फैमिली बिजनेस के अंदर, सपोज फॉर एग्जांपल दादा, जनरली अगर जो बुजुर्ग है वो क्या कहे, हेड होता है बिजनेस में, और वो बिजनेस का हेड को ओसी में क्या बोलेंगे, उसको कर्ता बोलेंगे। ऑब्जेक्ट इसमें ध्यान रखना आता है। यस, तो सर बाकी सब मेंबर हो गए, उसको क्या बोलेंगे, उसको को पार्टनर बोलेंगे। अदर मेंबर ऑफ द फैमिली आर अ को पार्टनर। ये भी ऑब्जेक्ट इसमें बहुत बार आता है, तो नोट डाउन करके रखिए मेरे प्यारे बच्चे लोग। नेक्स्ट, नंबर ऑफ मेंबर, देयर इज नो लिमिट और नो मिनिमम और मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर। यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है कि इतने मेंबर ही क्या बन सकते हैं बिजनेस के अंदर, मेंबर बन सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है। जितने बर्थ हो गए वो क्या कर जाएगा, मेंबर में क्या हो जाएगा, काउंट होते जाएगा। ऑल द मेंबर, फैमिली मेंबर आर एंगेज इन द बिजनेस। सभी बिजनेस मेंबर को अधिकार है, अपना हक है कि वो क्या कर सकता है, बिजनेस के अंदर अपना दिमाग यूज कर सकता है और बिजनेस रन कर सकते हैं। बट हाँ, सम एक्सटेंट टू, अल्टीमेट जो पावर है वो किसके पास है, कर्ता के पास, नथिंग बट हेड ऑफ द फैमिली, जो बिजनेस रन कर रहा है वो। ऑल द फैमिली मेंबर आर एंगेज इन द बिजनेस, हो गया। द लायबिलिटी ऑफ कर्ता, अभी देखो ये वाला पॉइंट हाईलाइट करो, देखो द लायबिलिटी ऑफ कर्ता इज अनलिमिटेड एंड द लायबिलिटी ऑफ को पार्टनर इज लिमिटेड। सर ऐसा क्यों, मतलब जो हेड ऑफ द फैमिली है, जो अल्टीमेट डिसीजन लेता है वो कर्ता, मतलब अपने केस में दादा, अज्यूम करो दादा है, दादा क्या करेगा, अल्टीमेट डिसीजन लेगा, इसलिए उसकी लायबिलिटी क्या लिखी है, अनलिमिटेड। अगर सपोज कि फॉर एग्जांपल जॉइंट इन द फैमिली बिजनेस के अंदर लॉस हो जाता है तो पर्सनल जेब से निकालना पड़ेगा, किसको, कर्ता को, बट को पार्टनर को निकालने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि उसकी लायबिलिटी क्या है, लिमिटेड है। सर लिमिटेड का मतलब जितना उसका कंट्रीब्यूशन होगा उतना तक ही वो लायबल होगा, उससे ज्यादा 1 रुपया भी देना नहीं है, भले वो बिजनेस डूबे भी, कुछ भी हो। समझ में आ रहा है कि नहीं? यस, तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव में 1 सेकंड ध्यान रखना कि लायबिलिटी मतलब कर्जा। द लायबिलिटी ऑफ कर्ता इज अनलिमिटेड, इसकी कोई लिमिट नहीं है, जितना खर्चा होगा उतना उतना बेयर करना पड़ेगा, किसको, कर्ता को। बट मेंबर्स की बात करूं, को पार्टनर की बात करूं, उसकी लायबिलिटी क्या होगी, सम एक्सटेंट तक की होगी, इसलिए उसको बोला है लिमिटेड। कर्ता इज मैनेजर, कंट्रोलर एंड कोऑर्डिनेटर ऑफ द बिजनेस, क्योंकि अल्टीमेटली जो कंट्रोल करता है वो कौन करता है, जॉइंट इन द फैमिली बिजनेस कर्ता करता है। कर्ता बीइंग अ सोल डिसीजन मेकर एंड कैन टेक अ क्विक डिसीजन। और 10th दिया है, द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कीप ऑन चेंजिंग डिपेंडिंग अपॉन द बर्थ एंड डेथ इन द फैमिली मेंबर। ऑफ कोर्स अगर सपोज कि फॉर एग्जांपल फैमिली में 10 मेंबर हैं तो पहले प्रॉफिट शेयरिंग 10 के अंदर होता था, पर सपोज कि फॉर एग्जांपल न्यू बॉर्न बेबी हुआ 11 में, मतलब क्योंकि यहाँ पे तो एज लिमिट है नहीं, जिस दिन बेबी बॉर्न हो रहा है फैमिली के अंदर उसी दिन से मेंबर बन रहा है, तो वो 11वां, मतलब आपको डिस्ट्रीब्यूशन पहले आप 10 में क्या कर रहे थे, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, अभी 11 में करना पड़ेगा। जैसे जैसे बर्थ होता जाएगा वैसे वैसे प्रॉफिट कम आएगा हाथ में, पर जैसे जैसे डेथ होगी वैसे वैसे प्रॉफिट ज्यादा आएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा फीचर्स ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। अगर सपोज कि फॉर एग्जांपल मुझे बिजनेस एक्सपांड करना है, मैं पहले क्या कर रहा था, सोल ट्रेडिंग कर रहा था, मैं मेरा बिजनेस में यू नो वेरी वेल का है CS, मैं कंपनी सेक्रेटरी हूं, मैं मेरी फर्म चला रहा था मुंबई में मेरा बिजनेस चला रहा था, पर मुझे ना बहुत सारे क्लाइंट मेरे दिल्ली से भी थे, बेंगलोर से भी थे, तो मैं क्या सोचा कि भाई उधर तो ट्रैवल करना डिफिकल्ट, और उन लोगों को कोई लोकल CS चाहिए था, बट उन लोग ने मेरे को ही प्रेफरेंस दिया कि आप ही मेरा काम करोगे, तो मेरे लिए इट्स डिफिकल्ट कि मुंबई टू ट्रैवल करना, दिल्ली बेंगलोर। तो मैंने क्या सोचा कि मैं एक ब्रांच ओपन कर लूँ, एक दिल्ली में और एक बेंगलोर में। मुंबई में हैंडल करूंगा और दिल्ली और बेंगलोर में मैं दूसरे पार्टनर को इंट्रोड्यूस करूंगा मेरे बिजनेस के अंदर। और ऑफ कोर्स अगर ब्रांच खोलो तो फ्री में तो खुलेगी नहीं, उसके लिए चाहिए कैपिटल, पैसा, तो वो उस बहाने पैसा भी आ जाएगा और मेरे क्लाइंट भी क्या हो जाएगा और बिजनेस भी क्या हो जाएगा, ग्रो करेगा। तो मैंने सोचा कि अभी मैं क्या करूंगा, पार्टनरशिप फॉर्म खोलूंगा। तो अभी देखो पार्टनरशिप फॉर्म में क्या होता है, द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन विच इज ओन मैनेज एंड कंट्रोल बाय द 2 और मोर पर्सन इज कॉल्ड एज अ पार्टनरशिप फॉर्म। देखो पार्टनरशिप नाम में लिखा है पार्टनरशिप तब भी पॉसिबल, एक के साथ पार्टनरशिप पॉसिबल नहीं है। सोल ट्रेडर अपने साथ ही पार्टनरशिप करेगा, नहीं, आपको अगर पार्टनरशिप करिए तो मिनिमम कितने मेंबर चाहिए बॉस, 2, मिनिमम 2 और
मोर मेंबर जरूरी है। यस, नेक्स्ट, द ओनर आर कॉल्ड एज अ पार्टनर्स एंड ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड एज अ फर्म। रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इज कंपलसरी इन महाराष्ट्र स्टेट। देखो यहाँ पे और क्या लिखा है, अगर आप पार्टनरशिप कर रहे हो तो ऑफकोर्स मेरे बंद सपोज के फॉर एग्जाम्पल मैंने पार्टनरशिप किया, मैंने दो खास मित्र थे, खास फ्रेंड थे, उसको बोला कि तू बैंगलोर संभाल और एक को मैंने बोला दिल्ली संभाल। पर कितना भी बड़ा अच्छा है फ्रेंडशिप क्यों ना हो आपकी 20 साल 25 साल, तो भी एज अ बिजनेस अगर साथ में कर रहे हो तो प्रॉपर क्या करो, आप एग्रीमेंट बनाओ, जो भी आपको लॉफुली जो भी प्रोसीजर है वो लॉफुली करो आप। फिर कल उठ के क्या मालूम क्या हो जाता है। आज तो आपको खुद को मालूम कि आज की जनरेशन बात करूँ, आज के कल्चर की बात करूँ, इतना ठीक है, नो डारू दोस्ती यारी एक साइड पर बिजनेस एक साइड। क्या आप अगर सपोज कि बिजनेस सोच रहे हो अपने फ्रेंड्स के साथ, तो आपको प्लीज रिक्वेस्ट है, आपको प्रॉपर लीगल पेपर पे क्या कीजिए, एग्रीमेंट बनाए। कल उठ के कुछ भी डिस्प्यूट हुआ तो आपको बचाने वाला वही पेपर होगा जो आपने आज साइन किया रहेगा। समझ में आ रहा है? तो जब भी आप एग्रीमेंट बना रहे हो तो प्रॉपर बनाओ, जो भी स्टैम्प ड्यूटी पेमेंट है, रजिस्ट्रेशन फीस है, जो भी रजिस्ट्रेशन कराना है वो क्या करिए कीजिए। और देखो अभी इन लोग ने रजिस्ट्रेशन के बारे में क्या बोला है, इन लोग ने क्या बोला है कि रजिस्ट्रेशन इन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म इन महाराष्ट्र इज कंपलसरी। महाराष्ट्र में क्या है कंपलसरी, तो सर अदर स्टेट में क्या है ऑप्शनली है। ऑप्शनली मतलब आप चाहो तो अपनी मर्जी से वॉलंटरीली करा सकते हो रजिस्ट्रेशन, अदरवाइज इज नॉट मैंडेटरी। पर मैंने सजेशन क्या दिया, आपको प्रॉपर एग्रीमेंट बना के रजिस्ट्रेशन करना है। कल उठ के डिस्प्यूट हुआ, कोर्ट क्या बोलेगी, तुम लोग के बीच में एग्रीमेंट बना है, जो भी डिसीजन लेगा कोर्ट किसके बेस पे लेगा, वो एग्रीमेंट के बेस पे ही लेगा। और अगर वो एग्रीमेंट लीगली नहीं रहेगा, रजिस्ट्रेशन नहीं किया रहेगा, तो उसकी वैल्यू जीरो ही काउंट होगी। दिस फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज गवर्न बाय द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। अगर सपोज आप पार्टनरशिप कर रहे हो तो आपको जो भी कायदा कानून लिखे, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन लिखा है किधर पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर, वो क्या करने पड़ेगा, आपको फॉलो करने पड़ेंगे। अभी इसके फीचर्स देख लेते हैं और इसके फीचर्स पढ़ के क्या करेंगे, कंक्लूड करेंगे ये वाले पार्ट को। दिस बिजनेस इज स्टार्टेड बाय द एग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर पर्सन। देखो ये पार्टनरशिप कैसे चालू होगी, आपको एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा। और एग्रीमेंट वर्ड आ जाता है मतलब ओरली नहीं रिटर्न एग्रीमेंट क्या करना है, आपको लिखना है। देखो आज जुबान की कोई वैल्यू नहीं है, आज जो बंदा बोला कल मुखर भी जा सकता है, इसलिए बेटर है रिटर्न करो, रजिस्ट्रेशन करो, जो भी स्टैम्प ड्यूटी पेमेंट है, जो भी प्रोसीजर है एज पर द रूल के हिसाब से रजिस्ट्रेशन करो। भले पैसा जाए 5-10 रुपया जाएगा चलेगा, बट कल के फ्यूचर में डिस्प्यूट हुआ तो वही एग्रीमेंट आपको क्या करेगा, बचाएगा। नंबर ऑफ पार्टनर मिनिमम 2, कॉमन सेंस है पार्टनरशिप के लिए मिनिमम कितने बंदे चाहिए, 2 बंदे चाहिए। और मैक्सिमम 50 फॉर जनरल बिजनेस मीन मैक्सिमम कितने दिए, 50 से ज्यादा आप पार्टनरशिप नहीं कर सकते हो। द लिमिट लायबिलिटी ऑफ पार्टनरशिप इज अनलिमिटेड एंड इट इज जॉइंट एंड सेवरल। जो भी लायबिलिटी होगी सबकी, सपोज कि फॉर एग्जांपल ABC ने पार्टनरशिप खोला और सबकी लायबिलिटी क्या होगी, अनलिमिटेड होगी। अगर सपोज कि फॉर एग्जांपल इन लोग ने बिजनेस स्टार्ट किया ABC पार्टनरशिप फॉर्म, तो अगर सपोज कि फॉर एग्जांपल पार्टनरशिप फॉर्म को लॉस होता है, ऑफ कोर्स इसको लॉस होगा। अगर ये इंसॉल्वेंट हो जाती है, बैंकरप्ट बोलते हैं इसको, बैंकरप्ट हो जाती है, तो जो भी लायबिलिटी कोर्ट ने फटकारी रहेगी इस पे, वो कौन बेयर करेगा, ये तीनों लोग क्या करेंगे, बेयर करेंगे। सेम लाइक सोल ट्रेडिंग में इवन दो आप बिजनेस में से पैसा निकालने के बाद भी अगर लग रहा है कि पैसा देना बाकी है, तो सोल ट्रेडर अपने जेब से पैसा देगा। सेम काइंड ऑफ पार्टनरशिप भी अपने जेब से पैसा देगा, बिकॉज उन लोग का जो लायबिलिटी है, को क्या लायबिलिटी है, अनलिमिटेड लायबिलिटी है। मतलब देयर इज नो सेपरेट बिजनेस। देखो जहाँ पे कॉमन सेंस पकड़ो, जहाँ पे सेपरेट बिजनेस नहीं है, सेपरेट लीगल स्टेटस नहीं है, वहाँ पे लायबिलिटी क्या हो जाएगी, अनलिमिटेड हो जाएगी। जैसे कि सोल ट्रेडिंग कंसर्न प्रोप्राइटर फॉर्म और सोल ट्रेडर दोनों क्या सेपरेट है, नहीं है। सेम लाइक ABC तीनों इंडिविजुअल और ABC पार्टनरशिप फॉर्म दोनों क्या है, ज्वाइंट है कानून की नजर से। किसकी नजर से मैं बात कर रहा हूँ, कानून की नजर से दोनों लोग क्या है, सेम है। कैपिटल कंट्रीब्यूशन बाय द कंट्रीब्यूट बाय द पार्टनर्स। पार्टनरशिप फॉर्म डज नॉट एंजॉय सेपरेट लीगल स्टेटस। मतलब मैंने तुम लोगों को जस्ट बोला सेपरेट लीगल स्टेटस का मतलब होता है अलग, बट यहाँ पे अलग नहीं है, क्योंकि यहाँ पे वर्ड क्या लिखा है, पार्टनरशिप फॉर्म डज नॉट एंजॉय सेपरेट लीगल स्टेटस। मतलब कानून की नजर में पार्टनरशिप फॉर्म और तीनों इंडिविजुअल पार्टनर क्या है, सेम है। इन द पार्टनरशिप फॉर्म पार्टनर कैन नॉट ट्रांसफर देयर शेयर विदाउट परमिशन ऑफ द अदर पार्टनर। ऑफ कोर्स अगर सपोज फॉर एग्जांपल ए को निकलना है, ए को अपने शेयर बेच के
जेड को देना है, तो वैसे अपने मर्जी से नहीं दे सकता जब तक ये दोनों परमिशन नहीं देते तब तक। समझ में आ रहा है? ऑल द पार्टनर आर जॉइंट ओनर एज वेल एज जॉइंट मैनेजर ऑफ द बिजनेस, मतलब तीनों पार्टनर जॉइंटली क्या करेंगे, मिलके क्या करेंगे, काम करेंगे और बिजनेस को आगे लेके जाएंगे। नो सेपरेट ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट इन द पार्टनरशिप फॉर्म, कोई सेपरेट ओनरशिप नहीं होगी, नो सेपरेट मैनेजमेंट, सब मिलके क्या करेंगे, कैपिटल लाएंगे और बिजनेस को क्या करेंगे, रन करेंगे। और पार्टनर्स शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन अ एग्रीड रेशियो मेंशन इन द पार्टनरशिप डीड। अब ये सर ये वर्ड कहां से आया, पार्टनरशिप डीड? पार्टनरशिप डीड का मतलब ये होता है पार्टनरशिप एग्रीमेंट। जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को पार्टनरशिप के एग्रीमेंट के अंदर लिखा है, ए को 20% मिलेगा, बी को 30% मिलेगा और सी को 50% मिलेगा, उसके हिसाब से क्या करेंगे, जो भी प्रॉफिट होगा क्या करेंगे, तीनों डिवाइड कर लेंगे। पहले किस पे देखेंगे, पार्टनरशिप डीड के अंदर। तो सर मेरा एक क्वेश्चन है कि अगर सपोज कि पार्टनरशिप डीड के अंदर नहीं लिखा है, कुछ भी नहीं लिखा है कि कितना रेशियो डिवाइड होगा, प्रॉफिट रेशियो, तो सर कितना परसेंटेज होगा, तो इक्वली होगा। कानून क्या बोलता है कि अगर सपोज कि पार्टनरशिप डीड के अंदर कुछ भी नहीं लिखा है ना, तो तीनों को क्या होगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट, लॉस हुआ तो लॉस। ठीक है, आई होप तुम लोग को समझ में आया। आज अपन ने क्या क्या कवर किया, सोल ट्रेडिंग, जॉइंट इंटू फैमिली बिजनेस एंड पार्टनरशिप फॉर्म। नेक्स्ट वाले सेशन में अपन लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फॉर्म की तरफ जाएंगे, कोऑपरेटिव सोसाइटी और जॉइंट स्टॉक कंपनी के बारे में पढ़ेंगे। आपको जॉइंट स्टॉक कंपनी बहुत डिटेल में दिया है, अपन डिटेल में पढ़ेंगे, उसके फीचर्स दिए है, बाद में उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज दिए है, क्या देख लेते हैं अपन एक बार। नहीं दिया, खाली उन लोग ने फीचर्स दिए और टाइप्स ऑफ कंपनीज दी है। तो सभी तो खत्म नहीं करेंगे अपन, आराम से जाएंगे। पर आज का वीडियो यहाँ पे स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू करेंगे। टिल टाइम प्लीज चैनल के लिए अपडेट रहिए। थैंक यू सो मच।